हमारी मांग थी, हमारी मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम। ये सवाल जो परेशान कर रही है लेंथ ऑफ सर्विस को लेकर के, उसमें क्या है कि SC ST OBC में एज रिलैक्सेशन की वजह से लेंथ ऑफ सर्विस अक्सर कम हो जाती है। इसके लिए सरकार किस तरह की व्यवस्थाएं कर रही है, क्यों रुके हुए हो गई, चिंता होती है, शक होता है। हमारी मांग थी, हमारी मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम। अभी इस पेंशन स्कीम का जिसका इन्होंने कल जिसकी घोषणा की है, उसके फाइन प्रिंट्स देखने हैं हमें। वो ओल्ड पेंशन स्कीम से कितना विलग है, कितना मिलता जुलता है, क्योंकि डिमांड ओल्ड पेंशन स्कीम की थी। दूसरी कुछ चीज सवाल जो परेशान कर रही है लेंथ ऑफ सर्विस को लेकर के, उसमें क्या है कि SC ST OBC में एज रिलैक्सेशन की वजह से लेंथ ऑफ सर्विस अक्सर कम हो जाती है। इसके लिए सरकार किस तरह की व्यवस्थाएं कर रही हैं, नहीं तो नुकसान होगा। मैं समझता हूं भी हम सबको इंतजार करना चाहिए फौरी तौर पर प्रतिक्रिया देने से पूर्व कि ये कितनी समग्रता में उनकी आकांक्षाओं को पूरा करता है या पूरा करने से विफल रहता है। इतना विशाल देश जहां बड़ी से बड़ी आपदा में, बड़े से बड़े मुश्किल दौर में जनगणना नहीं रुकी। और रही बात जातिगत जनगणना की, इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। एक कॉलम जुड़ना है और उस कॉलम के आधार पर आपको हकीकत समाज की सामने आ जाएगी। कौन कहां लगातार बैठा हुआ है और किसके बैठने की जगह नहीं है। अगर ये हम नहीं हासिल करना चाहते तो जाहिर तौर पर हम उसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं कि 2.5, 3, 4% लोग 96% की तकदीर का लगातार फैसला करते रहेंगे। हमारी मांग थी, हमारी मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम। अभी इस पेंशन स्कीम का जिसका इन्होंने कल जिसकी घोषणा की है, उसके फाइन प्रिंट्स देखने हैं हमें। वो ओल्ड पेंशन स्कीम से कितना विलग है, कितना मिलता जुलता है, क्योंकि डिमांड ओल्ड पेंशन स्कीम की थी। दूसरी कुछ चीज सवाल जो परेशान कर रही है लेंथ ऑफ सर्विस को लेकर के, उसमें क्या है कि SC ST OBC में एज रिलैक्सेशन की वजह से लेंथ ऑफ सर्विस अक्सर कम हो जाती है। इसके लिए सरकार किस तरह की व्यवस्थाएं कर रही हैं, नहीं तो नुकसान होगा। मैं समझता हूं भी हम सबको इंतजार करना चाहिए फौरी तौर पर प्रतिक्रिया देने से पूर्व कि ये कितनी समग्रता में उनकी आकांक्षाओं को पूरा करता है या पूरा करने से विफल रहता है। इतना विशाल देश जहां बड़ी से बड़ी आपदा में, बड़े से बड़े मुश्किल दौर में जनगणना नहीं रुकी। और रही बात जातिगत जनगणना की, इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। एक कॉलम जुड़ना है और उस कॉलम के आधार पर आपको हकीकत समाज की सामने आ जाएगी। कौन कहां लगातार बैठा हुआ है और किसके बैठने की जगह नहीं है। अगर ये हम नहीं हासिल करना चाहते तो जाहिर तौर पर हम उसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं कि 2.5, 3, 4% लोग 96% की तकदीर का लगातार फैसला करते रहें। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।